गुरमुख पानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बढ़ न सके महिमा जो बिहारी। हम न सकत काल सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। सावन आया हे सखी, जल हाथ बरसन हार। नानक सुख सबन सुहागनी, जिन सहनान प्यार। जिन सहनान प्यार। सावन आया झिमझिमा, हर गुरमुख नाम प्यारे। दुख भुख काड़ा सब चुकई, मिहु उठा शहबर लाए। मिहु उठा शहबर लाए। सिंहासन में सुभायमान प्रकाशमान इको एक मेरे पातशाह ऐसा ने, जिन्होंने प्रकाशमान कर ऊपर चंदोआ साहब शब्द चढ़ाया जाता है। ये मेरे पातशाह तरह नहीं, ये मेरे वो पातशाह ने जिन्होंने बड़े सुंदर सिंहासन की बख्शिश। हर सिंहासन गुर सिंहासन की बख्शिश वो पातशाह ने, जिन्होंने चौर के चौर वरदान मालिक की रहमत सत्कार्य है। ऐसे बादशाह शतर चवर तखत ते चौक आते बख्शिश प्राप्त करने हार मेरे महाराज जी के चरण कमलों में आप जी आए। बाहर ते सावन आया, जीवन में सावन आ जाए की लालसा लेके आए हो। बाहर पता नहीं सावन कभी सुक्का लग जाए, पर यह सावन ऐसा है कि किसी भी सुक्का नहीं लगता, सब संसार करने वाले। आओ ऐसे मेरे मालिक के पावन उपदेश नाल जुड़िए। भाई साहब जी तो आप जी ने बड़ा रस पिता कीर्तन शरवण कीर्तन राग की सोची भी रखते हैं। अज के मौसम के लिहाज नाल मेरे पातशाह ने जिस विच बहुत बाणी सावन की गल करते हैं, मेघ की वर्षा की गल करते हैं, मलार राग का उच्चारण किया है। आप जी ने पावन शब्द शरवण किया है। आओ साहब की शीश लईए। असी एक बार मिलकर सारे फतेह बोलेंगे। मैं बेनती करा भावे बाकी समा तो चुप ही रहना, पर फतेह बोलने लगे किसी भी चुप नहीं करना। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साल के 12 महीने नहीं, एक महीने की गल सतगुरु बाणी में बहुत की सावन की बड़िया थावां दे सावन शब्द को संबोधित होकर मेरे पातशाह जी ने बाणी उचारी। ये हकीकत है जो कि सावन तो बिना बाहर धरती का कोई हाल नहीं। वनस्पति खेती बाड़ी फसल
सामन तो बगैर संभाली नहीं जाती। लोड़ है बाहर वर्षा पवे, सामन बरस जाए, सामन बरस अमृत जग छाया जियो। कदी लोड़ है गुरु सावन बन के शब्द की वर्षा कर दे ते साडे सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਰਸ਼ਾਰ हो जाए। मैं बेनती करा सावन वर्ष है गुरु आप सावन हो, करो ना वर्षा, अपनी कृपा की वर्षा करते हो, अपने शब्द की बरकत की वर्षा करते हो। साडे हिरदे जन्मा जन्मा तो सुके पे ने ते जेड़ी धरती सुकी रहेगी, गल ध्यान च रखियो, उत्थे पौधे पैदा करने, उत्थे वनस्पति की हरियावल किवें बनेगी जे हिरदे की धरती रब के गुरु की कृपा तो वांझी रह गई। मैं बेनती करा उस हिरदे चो शुभ गुण ते धर्म का पौधा कितों पैदा होगा। इस करके सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो। जरा एक गल ध्यान च रखियो, जदों सावन वरसदा ते चार चफेरे वनस्पति ते खुश होंदी ही होंदी है, पर यात्रक ते मोर ते बहुत खुश होंदे ने। यात्रक मोर बोलत दिन राती, सुन घन हर की भोर। घन हर आकाश के बदलों की गरज सुन के चातरक बबीहा बहुत खुश होता है, क्योंकि उन्होंने लोड़ है आकाश के बदलों च सावन के महीने दे राहे। जरा टिक्का ध्यान च रखो, विद्वानों की खोज है 27 नक्षत्र ने, ध्यान च रखियो। ते 27 नक्षत्रों चो एक नक्षत्र का नाम है स्वाति नक्षत्र। समय 27 नक्षत्र जिमें 24 घड़ियां ध्यान है, जिमें 64 घड़ियां, जिमें 24 घंटे ने, इवें 27 नक्षत्र ने। उन्होंने थोड़ी थोड़ी बंदिश है समय की। ते जदों स्वाति नक्षत्र होता है, उस समय आकाश के बदलों चो बरसदियां बूंदां चो एक कोई बूंद ऐसी वरसदी है जिहड़ी बबीहे के मूँह विच पैंदी है, ते बबीहे नूं साल भर उस एक बूंद नाल शांति आई रही है। पानी तो सारा साल पीता है, पर जिहड़ी शांति है, डांझ मुकनी है, वो एक स्वाति बूंद नाल उसकी मुकदी है। हुण बबीहा रोज बोलता है, रोज बोलता है, उसकी कूक, उसकी पुकार मैं बेनती करा रब के दर से पहुँच जाती है। बबीहा प्रियो प्रियो करेगी, जल नित प्रेम प्यार, गुर मिले शीतल जल पाया, सब दुख निवारण हार। अंदाजे 5-6 साल पहला की गल मैं पूरा चेता नहीं रहा। मैं कश्मीर की बारामूला शहर से गुरुद्वारे मेरी कथा से 2 दिन का प्रोग्राम से रहायश मेरी उन्ना शेर के बाग के अंदर एक फार्म हाउस साढ़े को सिखा उन्होंने घर रखा। मैं अमृत वेले जो सतगुरु रहमत करते थे, इशनान करके नितनेम दिया करता नितनेम करदे करते मैं अज मेरी उम्र 68 साल हो गई, ध्यान च रखियो। पर ये कह लीजिए करीब मैं 63 साल की उम्र तक बबीहे की गल ही करता रहा।
पर मैनू पता नहीं सी कि बोलता क्यों। मैं 5 साल पहला जदों अमृत वेले मैं नितनेम कर रहा था तो खुली बारी चों आवाज आई, प्रियो प्रियो। अंदाजा जला के मैं कह रहा इंज ही करीब हो गया। वो 15 मिनट हो गए। वो टाइम से करीब कोई 4:15 बजे। 15 मिनट बोलने तो बाद खामोश। दूसरा दिन लग गया, फिर अमृत वेला रात पूरी जो होया ना, तो ठीक उस टाइम देखो करते हुए किमें उसके अंदर घंटी लगाई है। उस टाइम से फिर उसने इंज ही बोलना शुरू किया, प्रियो प्रियो। मैं गुरु अमरदास जी के बोल चेते आके, बांगिया प्रियो प्रियो करे जन नित प्रेम प्रिया। सबके जाइए मेरे पातशाह सतगुरु जी तो जिन्होंने गली है जी वो आवाज को बोलना विच लिखे है। पर मैं कर्ज करांगा ध्यान देना जरा, कुछ बोल ने जेड़े वर्णात्मक ने, जेड़ी आवाज जेड़े बोल अखरां च लिखे, जिवें असीं बाणी पढ़ रहे हैं बोल, मैं भी बोल रही हूँ, इन्हां बोलां नूं अखरां विच पैन नाल कागज ते लिखिया जाता है। इन्हां नूं कहंदे ने वर्णात्मक बोल। पर कुछ बोल ने जिहड़े धुनात्मक बोल ने, जिवें गड्डी दी आवाज, बदलां दी गरज, इनू अखरां च नहीं लिखिया जाता। जानवरां दी आवाज अखरां च नहीं लिखी जाती, पर बबीहे दी आवाज नूं धन गुरु अमरदास जी ने अखरां च लिख के कमाल किया। प्रियो प्रियो। हुण वो 2 दिन बोलिया, मैं घर के मालिक को दसिया भी मेरा जानवर सुबह सुबह बोलता कि तसल्ली होर कर लवां। वो कौन है? कह लगे जी ये बबी है, ये चाल रखे, ये रोज ही इस टाइम से बोलता है। तो मेरे पातशाह की कहते ने, बबीहा अमृत वेला बोले, बबीहा अमृत वेला बोलिया, बबीहा बोलो ना सारे, बबीहा अमृत वेला बोलिया, बबीहा अमृत वेला बोलिया। तांदा सुनी पुकार, तांदा सुनी पुकार, बबीहा अमृत वेला बोलिया, बबीहा अमृत वेला, बबीहा अमृत वेला, बबीहा अमृत वेला बोलिया। तांदा सुनी पुकार, तांदा सुनी पुकार, निर्गनो फुरमान होवा, निर्गनो फुरमान होवा। वर्षो कृपा धार, वर्षो कृपा धार, निर्गनो फुरमान होवा, निर्गनो फुरमान होवा। किसे दे दिल दा बबीहा बोले तो सही, कोई आखे तो सही, मालिक कृपा करो, नाम दी अमृत बूंद, अमृत बूंद सुहावनी, मेरे साधु पीवन हार, मालिक रहमत कर दियो। नाम दी अमृत बूंद मेरे हृदय, मेरे मन के मुंह विच पै जाए ते मैं बेनती करांगा। इधर बबीहे जदों पुकार की तो सुनी गई ना, बोलिया पर बोल पुकार दे बोल ने ध्यान च रखियो। पुकार किसे वस्तु की प्राप्ति दे गई, अंदरों धर के निकली आवाज, वो पुकार कहलानी। बबीहा अमृत वेला बोलिया, ता दर सुनी
पुकार तो जो मालिक पुकार सुन ले तो फिर की करते हैं मेघे नो फरमान हुआ बदल नूं फरमान किया गया अखरी अर्थ मेघे नो बदल नूं फरमान किया गया करते की फरमान किया वरसो कृपा धार है मेघ जी तुसी वरसो कृपा करके गाते वर्ष जाओ इधर रिहा है गुरु का सिख ते मेघ ने गुरु ध्यान च रख लियो अकाल पुरख के हुक्म विच करते दा हुक्म संसार उत्ते वरसाउण आए भी ये दुनिया दे बदीहे तरस रहे ने तड़फ रहे ने इन्हां नूं बख्शिश करके अपने दर घर की रहमत वरता दिओ। मैं बेनती करांगा भला बाहर बदल आए ते लोग आकाश वाल देखते हैं घटा आई है वसी नहीं वसी नहीं ये बदल उड़ के लंघ चले ते सतगुरु पता पानी में की लिखते हैं आकाश के बदलों वाल देखने वाले हो इन्हां वाल की देखते हो कि आप उठ उठ देखो बपड़े बपड़े बेचारे तुसी उठ उठ के की मैं देखते हो कि आप उठ उठ देखो बपड़े इस मेघे हाथ किसना है इस मेघ के हाथ में कुछ नहीं बदल के हाथ में कुछ नहीं जिन कहो मेघ बिठाया तिस राखो मन माहे जिस करते ने बदल भेजे उस मन में रखो हो सके अरदास करो देखो मीह पैंदा कि नहीं पैंदा फिर किवें अरदास करवाई ने मलार महला पंजवा बरस मेघ जी बरस मेघ जी बरस मेघ जी बरस मेघ जी देखो मेघ नूं भी जी करके ध्यान च रखियो ऐ बदल जी वसो ते जे भला थोड़ा जिहा शक पै जाए भी ये अजे नहीं वसेगा तो फिर अगों की कहता है तिल फिल्म न लाओ ऐ मेघ जी हुणे वसो देर ना करो बरस प्यारे जब गुरु अगे पुकार करता है ना सिख ऐ मेरे पातशाह कृपा कर दिओ कृपा की वर्षा कर दिओ मैं एक अर्ज कर दिया तो फिर ये भी कहता है कि ये नहीं सतगुरु भी तुसी आखो फिर कृपा करांगे आज ही कृपा कर ऐसे वक्त कृपा कर दो ऐसे वक्त सानू सरशार कर दो वर्ष प्यारे मन सधारे सधारे के अर्थ ने मन नूं आशरा सहत कर देना क्योंकि मन नूं अज सहारे की लोड़ है मन साडा बेसहारा जिहा होया होया है जिहड़े बंदे नूं भुख लगी होवे ते रोटी का आधार ना मिले कुछ खाण का कुछ भी हो भावें फ्रूट होवे भोजन होवे कुछ भी होवे जे भुख लगी है तो आधार चाहिए है भोजन का ऐ मालिक मैनू नाम की भुख लगी है आप जी की कृपा का आधार चाहिए बस प्यारे मन सधारे होए आनंद सदा मन चाहो हम तेरी धन स्वामिया मेरे तू क्यों मनो बसारे मालिक मैंने तो तेरा ही आसरा मैं तो तेरी लोट रही है तो तुम मैनू भुलाई क्यों बैठे हो देखो किड्डी गहराई नाल गल कराई ने ते किवें गुरु परमेश्वर नूं जिवें सामने बिठा के कोई गल किसी नाल करदा होवे इंज कराई ये ना जानियो कि गुरु पता नहीं कितने ने ये ना जानियो कि पता नहीं गुरु साडी सुन रहे ने कि नहीं सुन रहे नहीं मेरे बादशाह जी ने समझाया इंज मालिक के चरणों में जदों अरदास करोगे ये सच है कि मालिक रहमत करके अपने सेवक की अरदास सुन के कृपा की ऐसी वर्षा कर देगा बस सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर ओह के अड़ा शब्द मुख पाया जियो मैं दो जानवर की गल आरंभी सी चातरिक मोर बोलत दिन राती सुन घन हर की घोर थोड़ी गल ध्यान च रखियो फर्क बड़ा दोनों में फर्क की है
ਚਾਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਕਰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਕਦਾ। ਮਨ ਮੋਰ ਕੋਕ ਕੇ ਅੜਾ, ਉਹ ਕੂਕਦਾ ਕੋਕਦਾ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਤਰਕ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਚੋਂ ਸੁਹਾਗੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੋਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਦਲ ਦੀ ਗਰਜ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦਾ। आपने देखा भी होगा अक्सर मोर किवें अपने खंभ खिलार लेंदा है, कितना खूबसूरत बन के वो मोर नचदा। उसने ना तो बदलों तो पानी लेना, ना कोई बूंद पीनी, ना पानी विच रहना, उसनूं ते सिर्फ बदलों की गरज चाहिदी है। शायद दुनिया में कुछ लोग ने जो गुरु कोलों संसारक सुख, कोई धन लेना चाहता है, कोई पुत्र लेना चाहता है, कोई अपने कारज संवारने चाहता है, पर एक वो मोर की तरह गुरु का सिख है जो गुरु को सिर्फ शब्द की धुनी लेनी चाहता है। वो कहता मेरे कन्ना में बस गुरु के शब्द की धुन पै जाए, मेरा मन रूपी मोर नचन लग जाता है। एक गल थोड़ी बहुत ध्यान च रखियो, मोर सुनता है बदलों की आवाज़, तो जदों बदलों की आवाज़ सुन के मोर बोलता है ना, तो अपनी बोली बोलता है। ये नहीं है कि जिहड़ी आवाज़ मोर ने सुनी उही आवाज़ अंदरों कढ़दा, इंज नहीं है। ये गल ध्यान च रखियो। पर जदों गुरु के सिख दे मन का मोर गुरु की आवाज़ सुनता, जो गुरु का शब्द सुनता वही अंदरों काढ़ता। बदल बोले, मोर भी बोले, फर्क बहुत है भारा, आपो अपनी बोली बोलन, जगत जानता सारा, पर गुरु सिख की बोली विचों निकले एक ओंकार। सुनिया भी एक ओंकार, ते गुरु का सिख का मन रूपी मोर बोलिया भी एक ओंकार। ते साहब कहते थे मन मोर कोह के अड़ा, शब्द मुख पाया, मुख विच हुण गुरु ने ऐसा शब्द पा दिता, हुण मुख विचों वाहिगुरु 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 निकलता। गुरु के सिख के मुख विचों एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार। जो शब्द कन्ना नाल सुनिया वही हुण मुख विच रह गया, वही हुण मुख विचों निकलन लग गया। पर सच ये है, मैं कर्ज कर लगा, ध्यान दिओ, भाई गुरदास साहब जी ने एक बड़ा वखरा ख्याल पेश किया है। वो कहते ने मैं देखिया जदों सामन विच बदल वसदे ने ते सारे पौधे हरे भरे टहकदे, देखिया ना पत्ते किवें लिशकन लग जाते, मिट्टी घट्टा उतर जाता, उन्हां पत्तियां दी कुछ वखरी रूपरेखा बन जाती। पर कहते मैं एक पौधा ऐसा देखिया, उस ते सावन भावें किन्ना भी वसदा रहे, वो खुश्क दा खुश्क जिहा ही रहिंदा, उस ते सावन वरसन दा असर ही कोई नहीं होता। भाई साहब जी ने पूछा कि किहड़े पौधे की गल करते हो? वो लिखते हैं अपनी एक वार की पौड़ी विच, सावन बन हरियाले अक जमै औड़ी। अक का पौधा जिसका पत्ता तोड़ो तो दुध जा निकलता, ध्यान च रख लो, कौड़ा अक, वो खखड़ियां सुहावियां लगड़ियां अक कंठ, अक की जो गल की उस अक के पत्तियां ते पानी का कोई असर नहीं, क्योंकि वो जमदा ही खुश्क इलाके में औड़ में जमदा। अक जमै औड़ी, औड़ी के अंदर
पौड़ वाला, जिथे मीह नहीं पैंदा, जिथे रेतला इलाका है, रेगिस्तान के टिब्बियां विच उगण वाला अग, जिस ते सावन का असर कोई नहीं, बेमुख सुख न देखनी, जो छुटन छौड़ी कहते ने बेमुख लोग, गुरु तो मनमुख लोग, उन्होंने भावें गुरु के शब्द की वर्षा के हेठ भी बिठा दिओ, उन्हों का मन का पत्ता हरा भरे नहीं। उन्होंने हालत एक कदीम बयान करता है, सावन की घटाओं में मेरे खुश्क नसीब रहे, सावन की घटाओं में मेरे खुश्क नसीब रहे, सितम उतने सहे जितने तेरे करीब रहे। वो तेरे करीब रह के भी, गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेक के भी, संगत में बैठ के भी, जे अंदरला आपा सरशार नहीं होया, अंदर गुरु का प्यार नहीं भरिया, अंदर चाव नहीं भरिया, शब्द सुन के मन खिड़ाव विच नहीं आया, तो इंज लगता है भी वो अक दे पौधे की तरह गुरु सामन शब्द की वर्षा कर रहे हैं, पर ये सुके दे सुके रह गए नहीं। मालिक की रहमत ते बख्शिश के पात्र बनिए, ते धन गुरु ग्रंथ साहब जी की संगत करदे अपना आपा कितना संसार हो जाए, कितना भिज जाए। मैं अज अमृत वेले गुरुद्वारा श्री बंगला साहब विखे कथा विचार करते हैं, धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का एक इतिहास का बहुत छोटा जिहा पन्ना आप जी नाल साझा भी किया सी। जदों मिर्जा राजा जय सिंह जिसका अपना बंगला से अज जिहड़ा स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहब बना, इस स्थान पर राजा धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी को बड़े प्यार में, श्रद्धा में, सत्कार में हाथ जोड़ के अर्ज करता है भी मेरे बंगले में आओ, चरण पाओ, मेरी रानी आप जी के दर्शन करना चाहूँगी। जदों सतगुरां दे रोज दर्शन दीदार करता सी ना, तो जाके अपनी रानी को कहता सी भी बहुत छोटे जे शरीरक तौर पर, पर रहमतां दा भंडार पे वंडदे, जिधर नजर पा देते ने दुख दूर हो जाते, जो उन्होंने चरणों में आके बैठ जाता है, इंज लगता है जिवें रोम रोम हरिया भरिया हो गया हो। रानी ने आखिया सी भी तुसीं ते आखी जाते हो, पर मैनू नहीं लगता कि इतने छोटी जी उम्र वाले गुरु ते बच्चे लगते हैं, उन्होंने घर सदो ना, जे ते मेरी परख विच पूरे उतर आए ते मनांगी भी सचमुच बख्शिश के भंडार ने, ते जे ना पूरे उतरे तो फिर एवं तुहाडा भुलेखा ही समझा। इस विचारधारा अधीन राजा कहता भी आओ मेरे महलों में चरण पाओ, मेरी रानी दर्शन करना चाहती है। सतगुरु आ जाते हैं। अगों रानी ने की कौतक वरताया सी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰਾਨੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਦਾਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਵਾਈ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੂਟ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸੂਟ ਆਪਣਾ ਇੰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਵੀ ਕੋਸਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਣਗੇ फिर तो जाना कि अंतरजामी गुरु ने, तो जे ना परखणगे मैनू ना लभ सकणगे तो फिर पता लग जाएगा। लो जी इस विचारधारा अधीन मिर्जा राजा जय सिंह कहता है महाराज आज जिहड़ियां बैठियां ने ना दसो ना भला इन्हां विच मेरी रानी किहड़ी ध्यान च रखियो। हुण जदों इंज आखिया धन गुरु हरकृष्ण साहब जी को महाराज दसो ना इन्हां विच मेरी रानी किहड़ी है। इतिहास विच दो थावें धन गुरु हरकृष्ण साहब जी छड़ी की वरतों करते, सोटी की
सोटी हथ विच है, एक दे सिर ते रखते ने ते कहंदे ने तू रानी नहीं, दूजी दे सिर ते रखते ने ते कहंदे ने तू भी रानी नहीं। इंज रखते जाते ने, जिथे रानी बैठी सी उस दे सिर ते सोटी रख के कहंदे ने रानी हो के नौकरानियां विच बैठी चंगी लगदी है। ध्यान च रखियो की आखिया, रानी हो के नौकरानियां विच बैठी चंगी लगदी है। कहंदी सा गुरु दे दर्शन करना चाहती हाँ, सच दस गुरु दे दर्शन करना चाहती है कि गुरु नूं परखना चाहती है। ध्यान च रखियो, एकदम आपा खम गया, रोम पुलकत हो गया। अगली गल जो कही बड़ी अजीब सी, सतगुरु कहते ने गुरु ते शक नहीं करीदा, गुरु की श्रद्धा करी। गुरु ते शक नहीं करी, गुरु ते श्रद्धा करी दी है। पूर्व जन्म दे तप सदका तू रानी बनी है, रानी बन के जे हुण गुर भगती सेवा सिमरन ना कीता ते रानी तो मुड़ नौकरानी हो जाएगी। ध्यान च रखियो, आपा कंब गया, अखां चों आंसू बह तुरे, उठ खलोती चरना ते लै गई, महाराज मैनूं बख्श लो, क्षमा कर दिओ, मैं अनजान बड़े विच बड़ी भुल कीती है। सतगुरु दे बख्शान पिता ने ना उन्हें आखिया सी, ऐ रानी गुरु ते शक करिए ते जो झोली विच हुंदा है वो भी डिग पैंदा है, ते जे गुरु ते श्रद्धा करिए जे पल्ले कुछ भी ना होवे ते झोलियां भर जांदियां। आखो वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। दुनिया भर विच बड़े बड़े शाहां दे, बड़े बड़े अमीरां दे, बड़े बड़े धनवानां दे बड़े बंगले होणगे, पर दुनिया भर विच अज जे कह लीए बंगला साहब है, इको एक बंगला साहब है जिथे धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी की बख्शिश पई अज तक पई। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज अरदास का उच्चारण करते हैं, तेग बहादुर सिमरिया कर नौनित आवे ताए, सब थाई होए सहारे तक। अगली अरदास सिख पंथ की शमूलीयत नाल वो सारे शब्द विच पाए गए, पर एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह तो आरंभ होके तेग बहादुर सिमरिया कर नौनित आवे ताए, सब थाई होए सहाय तक। ये बाणी है कलगीधर दशमेश पातशाह जी की। इस विच कोई लगा मात्र वाधा घाटा अखर नहीं लाया जा सकता, ना किते जी लाया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता श्री हरकृष्ण जी ते आई है, नहीं जी नहीं लाया जाता। हुण इत्थे कलगीधर पातशाह जी ने जदों गुरु हरकृष्ण साहिब जी की गल की, उत्थे पता की लिखिया, श्री हरकृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। बाकियां बाबत नहीं लिखिया जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी ने ये क्यों किया होगा भी श्री हरकृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। थोड़ा जिहा इतिहास का पन्ना इसके नाम जोड़ियो। जदों इन्हां दे गुरुदेव पिता गुरु हरराय साहिब जी ने अपने बड़े पुत्र राम राय को दिल्ली औरंगजेब वाल भेजिया कीरतपुर को, तो उस समय राम राय ने बड़ियां भुलां कीतियां ते सब तो वड्डी भुल ये की जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की एक पंक्ति उल्टा दी, मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई कुम्यार। पर औरंगजेब ने पूछन ते ये दादिया कह दिता, जब उस पूछया ना भी इतने एक क्यों लिखिया मिट्टी मुसलमान की, ते राम राय ने कह दिता भी नहीं, कहते लिखारी की पुकाई हुई है, असल च मिट्टी बेईमान की ये है।
सतगुਰਾਂ ਨੂੰ पता लगता सिखा ने लिख भेजी है भी पानी उल्टा रहे पुत्र तुहाडा। उस समय गुरु हरिराय साहब जी ने आख्या सी राम राय तू जिधर नूं मूँह कीता उधर ही अगे चला जानी, वापस साडे मथे ना लगे। नाल ये कह दिता राम राय दे अज तो बाद कोई मथे ना लगे। ये ना जाने गुरु पुत्र है ते गुरु सराबे है जो गुरबाणी का अदब नहीं करता। जेद पैर अदब ना बाणी धारा जानो सो सिख नहीं हमारा। ये ना साडा सिख ये ना साडा पुत्र ते कोई भी सिख संगत राम राय के मथे ना लगे। पर गुरु हरकृष्ण साहब जी साडी बख्शिश के मालिक ने जिहड़े उन्हां दे दर्शन करनगे उन्हां दे दीदार करनगे उन्हां दे सारे दुख चले जाणगे। जो कि गुरुदेव पिता का मुखों वाक सी उस गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भी कलमबंद किया ते कहा कि श्री हरकृष्ण की आज्ञा जिस जिथे सब दुख जाए वो धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी जिन्हों का 2 तरीक को 2 अगस्त को आगमन करवा रहे असी चाह उत्साह नाल जिथे उन्होंने इतिहास में जुड़े हैं उत्थे अपने सतगुरु जी के नाल ते धन गुरु ग्रंथ साहब जी की अमृत बाणी नाल श्रद्धा रखनी है, शक नहीं रखना। पता नहीं आए हाँ गुरु कोलों कुछ मिलेगा कि नहीं, पता नहीं आए हाँ गुरु नाल बाणी पढ़दे संगत विच बैठिया जुड़िया पता नहीं साडे दुख जाणगे कि नहीं। ये तो शक है ते शक का काम है तरेड़ पा देनी तोड़ देना। ते जिथे तरेड़ पै जाए जिथों टुट जाइए उथों बरकत बदो बदी उथों निकल जाती। तो धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी जो उस समय रहमत की वर्षा करन हारे अज धन गुर शब्द जो सारे संसार नूं नाम अमृत की वर्खा करन हारे वो समझाते ने सावन आया है सखी जल हर बरसन हार नानक सुख सबर सुहागनी जिन सह नाल प्यार। भाई साहब जी ने अखीर में आरती के गहन तो बाद ये शब्द दियाँ जो गुरु अंगद देव जी का उच्चारण किया महला दूजा ये श्लोक है वो इन्होंने आप जी को कीर्तन रूप सुनाया सी। वो सुहागनियां सुख वसन उन्होंने जिंदगी की रात सुखा भरी बीत जाए जिन्हों का अपने शौह नाल अपने पति नाल प्यार है। साडा शौह साडे सारियां दा पति क्योंकि एक अकाल पुरख वाहिगुरू है। असी जीव रूपी इस्त्रियां हाँ पुस्तरियां जिमें जे भी पत्नी का पति नाल प्यार है पति उससे खुश होके की भी कमी रहन देता। जेड़े दा सच्चे पातशाह पति नाल प्यार है वो पातशाह के घर में सब कुछ है वो केड़ी कमी रहन देता है। पर जरा गल ध्यान च रखियो ऊनव आया बरसा लाए चढ़ी नानक भाने चले कंत के सो माने सदा रली। एक होर नाली श्लोक है ऊनव आया वरसै नीर निपंग नानक दुख लागा तिन कामनी जिन कंत स्यों मन भंग। ध्यान च रखियो ऊनव के अर्थ ने बदल न्यो न्यो के आए। आपको पता है ना जो बदल वसना होंगे तो नीवा होंगे कहते ने बदल निव निव के आया तो झड़ी ला के वसन लग गया। ध्यान च रखियो एक होंगे भी जोर की घटा आई गज की आई जोर का मीह पिया 10 मिनट 15 मिनट अद्धा घंटा बदल उड़ उड़ गए। एक होंगे भी दूर तक बदल इकसार हो गया सहज में आके निकी निकी कनी का मीह ज्यों पैन लगा कई कई दिन नहीं पैदा रहा उन्होंने कहते ने झड़ी लग गई। ध्यान च रख लियो एक है कि असी किसी समय गुरु कोल आए शब्द का जोर का कीर्तन प्रवाह चलिया असी बैठे सुनिया तो चले गए
एक है भी अंदर वो शब्द चलता ही रहा, ध्यान च रख लो। अंदर हृदय में कोई गुरु का बोल वो चलता ही रहा। रसना जपती तू ही, रसना जपती तू ही, रसना जपती तू ही, रसना जपती तू ही। अंदर की चेतना विच बैठ गया कि तू ही तू, बस वो झड़ी लग गई। अंदर की चेतना में चल गया वाहिगुरू वाहिगुरू, श्वास श्वास चल गया, वो झड़ी लग गई। पूनम पूनम आया वर्षा लाए झड़ी, नानक माने चले कंत के सो माना सदा रवे। जो कंत दे रजा विच चले, जो अपने पति परमेश्वर के हुक्म में चले, वो सदा खुशियां मानते, रलियां माननियां सदा खुशियां मानते रहे। और साहब कहते ने पूनम पूनम आया वर्षा नीर निपंग, नीर निपंग, निपंग के अर्थ में पंक रहत चिकड़ रहत, यानी शुद्ध पानी बसे। ध्यान च रखे पंक का अर्थ है चिकड़, इतने पंक नूं पंग लिखिया, निपंग चिकड़ रहत। आप जो आकाश तो पानी वरसता है मैला तो नहीं होता, बड़ा शुद्ध पानी वरसदा। कहते ने बदल निव निव के आया तो बड़ा शुद्ध पानी वरसिया। पर एक कामनी ने दरवाजे में खलो के वासदा मीह देखिया तो बड़े दुख नाल भर गए। पंक्तियां फिर ध्यान च जो पूनम पूनम आया वर्षा नीर निपंग, नानक दुख लगा तेरे कामनी। उस कामनी को बड़ा दुख लगा। किसनों? जिन कंता स्यों मन भंग, जिसका अपने पति नाल सेवा होया, मन मुटाव होया सी। भला क्यों दुखी हुई? उसने देखिया इंद्र है पति ते धरती है पत्नी, इधर के पति पत्नी का मिलाप हो गया, पर मेरा ते अपने पति नाल विछोड़ा होया। ध्यान च रखियो, एक गल ध्यान च रखियो, जिवें पति ते पत्नी के मिलाप च औलाद पैदा होती है, तिवें इंद्र वरसदा ते धरती पत्नी है, इन्हां दे मिलाप नाल धरती चों घाह पौधे वनस्पति औलाद पैदा होती है। उधर वसदे बदलों नूं देख के वो कामनी दुख नाल भर जाती है कि मेरा ते अपने पति नाल मन भंग है। तो फिर की करना चाहिए? अज एक गल ध्यान च रखियो, वो भागे ने गुरु का शब्द सुन के अपना आपा मिलाप विच लै गए, पर जिन्हां दा मन अजे भी मालिक नाल रसेवे विच है। रसेवे का मतलब कि पानी नाल प्यार नहीं, वाहिगुरू जी नाल प्यार नहीं, दुनिया नाल बड़ा प्यार है, परिवार नाल बड़ा प्यार है, साजो समान नाल बड़ा प्यार है। मैं ये कह लवां घर दीयां जुत्तियां टुट चलियां ने, उन्हां नाल भी प्यार कि किते काम भी आ जाणगे। ध्यान च रख लियो, वो भी साम साम रखी है। कपड़े पुराने हो गए ने, उन्हां नाल भी प्यार भी साम के रखे ने, पर वो कट्टण नूं जी नहीं करता। वो भलिया पुराने समान नाल प्यार है, ते जेड़ा मेरा साहब मेरा नीत नवा उस नाल कितना कर प्यार, उन्हें किन्नी क बरकत झोली विच पाउणी, किन्ने क खजानियां नाल उसने भरपूर ते सरशार कर देना। आप उस मालिक वाल जात मार के अरदास कर भी ए मालिक रहमत कर दियो, मेरे ते कृपा दृष्टि कर दियो। सावन आया है सखी जलहर बरसन हार, नानक सुख सवन सुहागनी, जिन सह नाल प्यार। सावन आया झिमझिमा हर गुरमुख नाम ध्याए, दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी। तू कभी गुरु सावन आया शब्द की वर्षा कर रहे है, तू आ गुरु के इस सावन की वर्षा हेठ नितनेम कर, संगत कर, कीर्तन सुन, शब्द विचार सुन, अंदर शब्द का प्रवाह चला लै। समझ नहीं सावन की वर्षा हेठ तेरा जीवन बीत रहा है।
तो फिर ये कह सकते हाँ वो जीवन जो गुरु की रहमत नाल बीतेगा, उत्थे दुख रहेगा, उत्थे भुख रह जाएगी, उत्थे काढ़ा जिहड़ा अंदर साड़ा पिया रहता है वो रह जाएगा, कि मन शांत हो जाएगा। दुख भुख काढ़ा सब चुकाए सी, मीर उठा शैबर लाए, अज लोड़ है ये सावन सुक्का ना लंघ जाए। इस सावन की वर्षा हेठ असी सरशार हो जाइए, अक वर्गे ना रहिए। मैं बेनती करा बाकी वनस्पति वर्गे हो जाइए। एक दिन अकबर बीरबल नूं पुछदा, बीरबल एक सवाल का जवाब देना, कहता जी पूछो। कहता भला 12 विचों 2 कढ़ दईए तो बाकी किन्ने बचते हैं? असीं की आखांगे भला मैथ नाल गणित के हिसाब नाल भी 12 चों 2 कढ़िए बाकी किन्ने बचते हैं? 10। ध्यान च रखियो। जदों अकबर ने यह सवाल किया, बीरबल बड़ा तेज दिमाग सी, वो कहता बादशाह मैंने जरा सोच लैन दिओ। और बीरबल ये भी समझदा इस सवाल में कोई रमज है, कोई राज की गल है, नहीं तो सवाल कोई करने वाला थोड़ा भी 12 चों 2 का पता नहीं है बादशाह को किन्ने निकल के बाकी किन्ने बचते हैं। कुछ मिनट सोचने तो बाद हुण बीरबल कहता बादशाह सवाल करो। फिर कहता बीरबल 10 12 विचों 2 कढ़िए तो बाकी किन्ने बचते हैं? बीरबल कहता कख भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। कहता किस ढंग नाल आखिए? कहता जी जेड़े ढंग नाल तुसां सवाल किया है, कहता फिर गल खोल के समझा देना। वो कहता बादशाह तुसां पुछया भी 12 महीने ने, इन्हां विचों सावन ते भादों अगर 2 कढ़ दईए, ना मीह पेगा, ना बदल आउणगे, ना वर्षा होएगी, जमींदार सारे खेती तो वांझे हो जाएंगे, जिमींदारों की खेती नहीं होगी, मालिया नहीं आएगा, टैक्स नहीं आएगा, खजाने खाली हो जाएंगे, पब्लिक भी भुखी मरेगी, राजा भी भुखा मरेगा। जे 12 विचों 2 कर दिए तो बाकी कख नहीं बचे। गल ध्यान च रख लियो। बादशाह कहता वाह वाह बीरबल बड़ी गहराई नाल जवाब दिता है। ये गल सच है, जे जीवन जो सेवा ते सिमरन दे 2 महीने कर दिए बाकी जिंदगी में कुछ भी नहीं रह जाता। अज लोड़ है गुरु के शब्द राही एक सेवा, एक सिमरन जो जिंदगी को सरसार कर देंगे। जिन्हों ने गुरु के शब्द नाल जुड़ के सेवा ते सिमरन का जिंदगी में अंग अपना लिया, समझ लेना सेवा नाल भला की बाकी नहीं मिलता। गुर सेवा दे मन निर्बल होवे, अज्ञान अंधेरा जाए। छोटी जी मैं गल आप जी नाल साझी जरूर करांगा। असी संगत में आउंदे हां, खाली हथ ते ना आउंदे, कुछ ना कुछ तो भेटा लैके आते हैं ना। पर थोड़ी गल होर विचारियो भी जो सानू करते वल्लों माया मिल रही है, उस विचों दसवंध कढ के धर्म के खाते की वो सेवा पूर्ण तौर पर धर्म मार्ग से लगानी दिसना। जो करते वल्लों 24 घंटे हर रोज मिलते हैं, उन्हां विचों नितनेम करके सिमरन करके जिंदगी का कुछ हिस्सा धर्म के खाते में पाना, जिस को सेवा ते सिमरन के 2 पंख होणगे। जिवें 2 पंख आकाश में पंखी की उड़ारी की उचाइयां नूं छुहा जाते हैं, तिवें जिंदगी में धर्म की ते संसार की कुछ उड़ारी बन जाती है, जिस को सेवा ते सिमरन के जिंदगी के 12 महीनों के 2 महीने कहने। अज सानू एक लोड़ है, भावें बाहर सावन चल रहा है, वर्षा हो रही है, पर की साडे अंदर हिरदे विच गुरु के शब्द का सावन वरस रहा है। सावन सरस मना घन बरसै रुत आए, मैं मन तन सौ भावै, फिर परदेस सिधाए, फिर घर नहीं आवे, मरिया हावै दामन चमक डराए, सेज अकेली खरी रहेली, मरण भया दुख माए, हार बिन नींद भूख पौ कैसे।
कापड़ तानना सुखावे, नानक सा सुहागन कंदी, फिर कह अंग समावे। मेरे साहब कहते ने बाहर बदल लिशकदे ने, जे अकली सेलते होवेगी तेनू डरावणगे। ये गल ध्यान च रखियो, इतने केड़े बदल की चमक दिखाई नहीं, दामन चमक डराए, दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खेल। दुनिया में बहुत धन का एकदम आ जाना, ये बिजली की चमक की तरह है। मैं बेनती करांगा, जवानी आ जानी ये बिजली की चमक की तरह। मेरे साहब कहते हैं दुनिया के बड़े बड़े सुख तेरे कोल आ जाने, तू इस चमक विच ना जिंदगी नूं किते गलतान कर लवी। अंदर तेरी हिरदे की सेज विच अकेली दुनिया है ते अकेला है। जे तेरे कोल वाहिगुरू दा शुकराना है ते पति तेरा तेरे कोल है। अज वड्डे धन संपदा दे भंडार आवन मुबारक है। अज जवानी साडे कोल होवे मुबारक है, पर ये जो कुछ भी मिले इत्थे मालिक दा शुकराना कोल होवे ते पति परमात्मा साडे कोल है। डर नहीं है कि धन चला जाएगा, डर नहीं है जवानी एवें लग जाएगी, डर नहीं है जो अहदा मिले इस नाल मैनू की मिलेगा। मालिक कहते ने उस वाहिगुरू पति परमेश्वर नूं हिरदे दी सेज ते रखी, तैनू जिंदगी का कोई डर खौफ दामनी डरावे वाली गल नहीं रह जाएगी। मालिक रहमत करन बख्शिश करन। अज साडे कोल बड़ी बख्शिश रहमत एडी वड्डी संगत जी। आओ जरा थोड़ा जिहा समा अपनी रसना नाल कन्ना नाल ते पाया ही है ना आप जी ने, ते शरीरक तौर पर भी पाया संगत च बैठे हो। थोड़ा जिहा रसना नाल ते अंदर मन के भाव नाल भी समा पै जाए ते सिमरन का थोड़ा जिहा अंदर चाओ ते थोड़ा जिहा राह भी होर बन जाए। बड़ी कागरता नाल मैं खर्च करांगा, जदों वाहिगुरू बोलिए ना ते अपने कन्ना नाल जरूर सुनने का अंदर प्रयत्न करें। ते बड़े सहज विच जपना, काले नहीं करें, बहुत सहज विच। वाहिगुरू 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 जो सुने कमावे सो उतरे पार, सुने कमावे। गुरु भी कहते थे गुरबानी गावे भाई वो सबल सदा सुखदाई। गुरु की कहते थे नित उठ गावो रब की बाणी। सतगुरु का हुक्म है। गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं रोज उठ के गुरु की बाणी गाओ। फिर की कहते हैं
ये ना करो भी अमृत वेले बाणी गा लई, जप कर लिया, हुण सारा दिन रब ते गुरु नूं भुलाई रखियो। नहीं, की कहते ने भलिया बहदिया उठदिया हर नाम ध्यावे, तू सारा दिन वाहिगुरू चेते विच रहे, उन्होंने भुला ना दे। फिर की मेरे पातशाह कहते हैं, तू बाणी सुन के जो गुरु का उपदेश है उसनूं केवल पढ़न तक सीमित ना रखे, उन्होंने अंदर वसा ले। जिवें सुथरे की गाथा आती साडे इतिहास में, मैं थोड़ा जिहा वेरवा जरूर देंगा। ये सुथरा गुरु हरगोबिंद साहब जी की चरण शब्द पढ़िया। जो गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह कश्मीर गए थे ना, वापस आ रहे से एक रूड़ी के घेर से नव जन्मे बच्चे के रोन की आवाज़ सुन के सतगुरा घोड़ा हो गया। सिखा आख्या कहो रूड़ी के ढेर से एक बच्चे की आवाज़ आ रही है, देखो। सिख जाते ने, वेखते ने, वापस आ जाते हैं, आके कहते थे महाराज बड़ा एक करूब बच्चा, बड़ा पोथला जिहा, जिस दे जमदे लंबे लंबे दंद ने, रंग बड़ा भैड़ा जिहा काला जिहा ते बहुत कुछ है, पोथला वो रो रहे। सतगुरु कहते वेख के छड्ड आयो, चुक लियाओ, चुक लिया। सतगुरां ने हत्थां विच फड़िया ते पता कि कहते नहीं, तुसीं कहते हो पोथरा है, ये तो सुथरा है। सुथरे मैंने साफ सोना, ये पोथरा नहीं, ये सुथरा। हुण गल थोड़ी ध्यान च रखियो, अगर गुरु तो दूर है रूड़ी का ढेर, रोना पल्ले विच ते है कोझा पोथरा, पर जे गुरु की गोद विच आ जाए तो सुथरा। हुण रोना नहीं, गुरु की नज़र पई ते हसन लग गए। ध्यान च रख लियो, जिथे गुरु का स्पर्श हो जाए, गुरु की नज़र पै जाए, गुरु के बोल वरत जान, वो पुथरा रहेगा कि सुथरा हो जाएगा। बस जे गुरु तो दूर हाँ, फिर पुथरे हाँ, रोना धोना पल्ले विच ते दुख ते मुसीबत माँ बाप तो सखना है, ते जे गुरु की गोद में आ गया, मैं बेनती कर दिया, फिर रोना धोना नहीं, फिर माता पिता तो वध के उसके माता पिता बन जाते हैं मेरे पातशाह। और सारी जिंदगी उसकी रोन में नहीं गुजरी, हसन में हसाउन में गुजर गया। पालिया गुरु हरगोबिंद साहब जी ने, वड्डा होया, बख्शिश पहला गुरु तेग बहादुर जी की, उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों में बड़े इसने हसाने कौतक किए थे। तो मैं आप जी के 5 मिनट होर लवांगा। तो एक दिन सुथरा जी जा रहे थे, एक पंडित जी बैठे ने कथा करते, और श्रद्धालु भी बड़े बैठे सुनते पे, कोई सिर हिलाता, कोई पिछले कंध नाल और सिर लगा के बैठा। मैं छोटी जी अर्ज करांगा, ध्यान दिओ। आम तौर पर कई थावां, बहुत क्या थावां ते कह लवां, जे किसी को सुस्त जिहा देखना होवे और उबासियां मारदियां देखना होवे ते धार्मिक स्थान पर बैठिया देख लें। तो जे बड़े अलर्ट होकर बैठे हैं, एकाग्रता नाल बैठे देखने हों तो टीवी अगे बैठे देख लेना। मजाल की जरा कभी कोई सीट इधर उधर हो जाए, कोई काका चूं चा करते जाए से, कारण की है, जो अंदर है बाहरों वो मिल गया, तालमेल बन गया। जो अंदर है वो बाहरों नहीं मिलया, तो बस सुस्ती के उबासी में बस आही कारण। अंदर काम है, बाहर काम दी। मैं बेनती करा, बस गल मिल गई है। अंदर लड़ाई झगड़ा, बाहर लड़ाई मार कुटाई होती दिस गई है। फिर किमें मैं बेनती करा, उथे भावे और नकली कुटते पैने, सच्ची मुची मां मत करी जाए कि मेरे हाथ आ जाए, ध्यान च रख लो। हालत की है, अंदर मार कुटाई
बाहर मार कुटाई दिसी तालमेल बन गया। अंदर काम क्रोध, बाहर काम क्रोध दे सीर वेखे तालमेल बन गया। बड़ी सावधानी अंदर जो धर्म की दुनिया में वो बाहरों मिलिया, अंदर में सुमेल नहीं बनेगा, ताल नहीं जुड़ेगी, फिर आलसी आएगा। खैर बहुत सारे पंडित की कथा सुनने बैठे ने लोग, ते सुथरा भी थोड़ी देर रुक के सुनन लग गए। है तो बड़ा तेज सीधा दिमाग, बाणी सुनने वाला स्वाद बड़ा आया भी पंडित जी गल बड़ी धर्म की कर रहे थे। लोगों वाल देखिया एकदम सुथरा जिहड़ा सी ना, लोगों को कह लगा ओए वो बड़े श्रद्धालु आ गए, वो बेवकूफ, बड़ा कुछ बोल दिता। जब लोगों को आप शब्द बोले हदों वध ही बोल गया तो लोग उठ खलोते कहते फड़ लो इसनूं, लो अगे अगे सुथरा ते मगर मगर को लोग। पर है सुथरा बड़ा तेज सी, फुर्तीला बहुत सी, इधर उधर करदे करदे लभ्या कोई ध्यान च रख लो। लोग कहते भी हुण किते काबू आ जैसे इसकी भुगत सवारांगे। लोग 5-7 दिन लंघ गए, हुण सुथरा फिर आ लग्या, हो आ गया मैं जदों पासे गया ही सी ते लोग फिर पिछे दौड़ पे। हुण अज सुथरा लुकण लई नहीं दौड़े, अज सुथरा दौड़िया सीधा गुरु दरबार। लोग मगर आ गए, कलगीधर पातशाह जी के समक्ष लोगों की भीड़ लग गई। महाराज सुथरे को समझा लो, इन्हें साढ़े 5-7 दिन पहला कथा होंगे गाला कटिया, अब शब्द बोले लो। एक बादशाहियां पुस्तक है, पुस्तक करते ने सुथरे की गाथा अपनी काव्य रचना में लिखी है। एक मंदिर में पंडित जी सन कथा वेद की करते, रोज हजारा श्रोते जाके सुन सिखिया ढिड पाते। एक दिन सुथरा फिरदा फिरदा चल था उस आया, श्रुति श्लोक अर्थ ते व्याख्या सुन के बहुत रस पाया। फिर अचानक उठ के बोले वचन अत कौड़े, मंदे वाक सुन पड़के लोकी झट फड़न नूं दौड़े। पर सुथरे ना डाही दिती, लुकिया किधरे जाके 5-7 दिन तक नजर ना आया, थके नभ लुभा के। फिर एक दिन सिरी आन उस कट्टी, लोकां पिछा कीता, भज्जे भज्जे गुरु दरबारे जा सुथरे दम लीता। सतगुर अगे लोक शिकायतां करन लगे बन पाला। महाराज इस कथा होंदिया सानू कटियां गल। सतगुर कहंदे सुथरा कहंदा पुछो गुरु जी इन्हां नूं उस दिहाड़े की सी कथा होंदी, उस दिन ते मैं की प्रसंग होया उस दिन की कथा दसन ते शायद याद आ जाए। मैं तो चेता नहीं है पर उस दिन कथा कि होंगी मैं दसन ना। वो कहते कि कथा याद तो नहीं पर इस खलो के वचन सुनाए। सुथरा होया लाल, मूर्खो शर्म तुसा ना आंदी, कौड़ा वचन याद रह कथा भुल है। 2 घंटे तक कथा हुई, मैं एक छेण मंदा कहया, कथा कुल ही बिसरी, कौड़ा वचन याद कर रहा। नित सुनते हो गुण बन पल्ले, औगों नूं बिसराओ, की फायदा है कथा सुनता जीना हृदय बसाओ। होए शिकैती अद शर्मिंदे, संगत हस हस लिपटी, सुथरा 40 सेरी कहता हासे विच लिपटी। ते सतगुरु कहन लगे सुथरे की गल ठीक है, कहता जी मैं तो कौतक ही इस लिए वरताया सी, भला देखा तो सही इन्हों कथा याद रहती है कि कौड़ा वचन याद रहता है। ये सारे जीवन की गल है। कोई एक गल ऐसी वैसी मैं बेनती करा सुनने को मिल जाए, कई बार तो सारी उम्र नहीं भुलती, पर गुरु का शब्द जोड़ा कभी नहीं भुलना चाहिए, जाते ही भुल जाता नहीं। जो सुने कमावे सो उतरे आ। गुरु रहमत करन, ये शब्द की वर्षा हो रही है, इस विच सरशार हो जाइए, हिरदे की धरती सरशार हो जाए। तो मैं छोटी जी अर्ज कर लगा, बाहर मीह पैन नाल धरती से कई बारी बड़ा बेकार घाह गुरु टुट खलोंदा है, पर गुरु के शब्द की वर्षा नाल हिरदे की धरती च बेकार घाह फूट नहीं उगदा, इत्थे ते कीमती फसल उगदी। ये सतगुरु रहमत करन।
वो धर्म की खेती पैदा हो गई, सतगुरु की बख्शिश नाल साडे हिरदे विच सावन वस जाए, जिस नाल ये जीवन सुक्का न रहे, सरशार हो जाए। मैं इन अखरां नाल आने वाले 2 तारीख के धन गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी के पावन गुरु दियाँ अज ते कल दे शरवण किए सत्संग दियाँ हार्दिक तौर पर सारिया संगतां नूं बहुत बहुत बधाई देता। गुरु घर के प्रबंधक साहबान भी बहुत बधाई के पात्र ने, जिन्हों ने भावें माहौल कोरोना का चलदिया अजे भी कई शहरों में मैं बेनती करा खुद के सत्संग डरते ही नहीं करते, पर बड़ी हिम्मत है दिल्ली दियां संगतां की जो अज गुरु के शब्द ने थां थां पर जिथे भी सत्संग मैं कर रहा थां थां पर भरपूर संगतां गुरु चरणों में आ रही हैं। आप जी ने भी भरपूर गिनती गुरु घर में आमना किया, सारिया संगतां का ते प्रबंधक साहबान जी का तय दिलों बहुत बहुत धन्यवाद। सिख सिख धन धन है जिन्हें गुर उपदेश सुनिया कन्नी, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया तिन होमै दुखदा पन्नी। गुरु रामदास जी कहते थे धन ने गुरु के सिख, इन्होंने गुरु का उपदेश करना ना सुने। साहब रहमत करें, कोटान कोट धन्यवाद धन गुरु ग्रंथ साहब जी का। दासरथ ने भुलों की हिमा करो तो मिल के असीस बख्शिश करो। गुरफतेह निशान सारे मिल के पाइए, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा